वेलकम टू इट इज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करने वाले हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को वोकैबुलरी साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एम यहाँ पे मिलियन को शो कर रहा है। 100 मिलियन प्लस इन इंडिया नाउ डायबिटिक। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट स्टेटमेंट है ये, और यहाँ पे आर यूज होना चाहिए। 100 मिलियन प्लस इन इंडिया आर नाउ डायबिटिक। लेकिन होता क्या है, लैंग्वेज में जनरली स्पेशली न्यूज़पेपर या फिर स्पोकन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जो कि ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं हम उन्हें स्किप कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे आर को स्किप कर दिया गया है क्योंकि पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में। सो 100 मिलियन इन इंडिया, ये सब्जेक्ट बन गया। इंडिया में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग आर है, क्या है, अब डायबिटिक, डायबिटीज के पेशेंट है। अप 44% इन 4 ईयर्स, और ये फ्यूचर टेंस को सजेस्ट कर रहा है। ये अप होने वाले यानी इंक्रीज होने वाले 44% तक पहुंचने वाले हैं 4 साल में। आईसीएमआर की स्टडी ने ये बताया है। इट, यहाँ पे इट आईसीएमआर स्टडी के लिए प्रोनाउन बनाया है। सो आईसीएमआर स्टडी की बात की गई है, उसने एस्टिमेट किया है। एस्टिमेट यहाँ पे वर्ब बनाया है। इट सब्जेक्ट हो गया, एस्टिमेट वर्ब हो गया, इसके बाद जो भी आएगा नाउन या प्रोनाउन होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होगा। एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना। इट एस्टिमेट्स, ये अनुमान लगाती है प्री डायबिटिक पॉपुलेशन। ये POPN, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है पॉपुलेशन का। इसका अनुमान है कि प्री डायबिटिक पॉपुलेशन एट 136 मिलियन, कितनी है, 136 मिलियन है। प्री डायबिटिक मतलब वो लोग जिनको डायबिटीज होने वाली है। तो इस स्टडी का यह अनुमान है कि ऐसे लोग जिन लोगों को डायबिटीज होने वाली है उसकी पॉपुलेशन 136 मिलियन है। चेन्नई, इंडिया हैज, देखिए हैज, हैव, हैड के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, परफेक्ट टेंस शो करता है। लेकिन अगर हैज, हैव या हैड के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो पोजेशन शो करता है, ऑनरशिप शो करता है। सो इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। हैज, इंडिया के पास है, क्या है, मोर देन 101 मिलियन पीपल, 101 से ज़्यादा लोग हैं, 101 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं इंडिया के पास। लिविंग, जो रह रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस है, जो रह रहे हैं विद डायबिटीज, डायबिटीज के साथ। कंपेयर्ड, ये पैसिव वॉइस है, इट इज कंपेयर्ड, जिसे अगर हम कंपेयर करें टू, किससे, कंपेयर के बाद हमेशा टू आता है और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। कंपेयर अगर किससे करें, 270 मिलियन इन 2019, 2019 से कंपेयर करें तो तब पॉपुलेशन थी 70 मिलियन। यानी अभी इंडिया के पास डायबिटीज पेशेंट की पॉपुलेशन कितनी है, 101 मिलियन, और 2019 में वो थी 70 मिलियन। तो कंपेयर शो किया जाता है जब भी दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाए। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू आता है और इसके बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है। अकॉर्डिंग टू जैसे मी, अकॉर्डिंग टू हिम। सो अकॉर्डिंग टू एन ICMR स्टडी, ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार है। अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, किसके अनुसार है, ICMR स्टडी के अनुसार। पब्लिश, जिसे पब्लिश किया गया था, पास्ट टेंस है ये, पब्लिश किया गया था। कहाँ पब्लिश किया गया था, इन द UK मेडिकल जर्नल। जर्नल मतलब मैगजीन होता है। UK की एक मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया गया था। जर्नल का नाम है लैंसेट। वाइल, वाइल मतलब जबकि या जिस दौरान। वाइल द नंबर्स आर स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मतलब होता है स्थिर होना, मतलब हिलना डुलना नहीं, मतलब एक जगह मेंटेन रहना। वाइल द नंबर्स आर स्टेबलाइजिंग, जबकि जो नंबर्स हैं वो स्थिर है। कहाँ पे, इन सम डेवलप्ड स्टेट्स, कुछ जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, कुछ डेवलप्ड राज्य है, वहाँ पे नंबर अभी भी स्थिर है, मतलब वहाँ पे बढ़े नहीं है नंबर। दे आर इंक्रीजिंग, दे, अब यहाँ पे दे किसकी बात की गई है, नंबर्स की बात की गई है, तो नंबर्स यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है और दे उसका प्रोनाउन है। दे आर इंक्रीजिंग और आर बन गया वर्ब, और जब भी बी की फॉर्म आती है तो उसके बाद या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है या फिर हम लोग स्टेट शो करते हैं। दे आर इंक्रीजिंग, सो वो बढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन में वो बढ़ रहे हैं। एट एन अलार्मिंग, अलार्मिंग मतलब होता है खतरनाक। अलार्म लगाते हैं हम लोग तो इसका मतलब ये खतरा होता है कि अलार्म लगा दिया, अब उठ जाओ, नहीं उठे तो फिर खतरा है, तो अलार्म का मतलब होता है खतरा। दे आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, वो नंबर बढ़ रहे हैं लोगों के, डायबिटीज पेशेंट के नंबर बढ़ रहे हैं। एट एन अलार्मिंग रेट, अलार्मिंग रेट से मतलब खतरनाक स्पीड से बढ़ रहे हैं। इन मैनी अदर्स,
बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में। मतलब कुछ जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे नंबर स्टेबलाइज है, मतलब वहाँ पे नंबर स्थिर है, लेकिन कुछ दूसरे स्टेट्स में डायबिटीज पेशेंट के नंबर खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। वारंटिंग मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जब एक्सट्रीम ज़रूरत होती है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट जब चीज़ होती है। वारंटिंग अर्जेंट स्टेट स्पेसिफिक इंटरवेंशन मतलब होता है दखल अंदाजी। तो इसमें ज़रूरत है अर्जेंट स्टेट स्पेसिफिक इंटरवेंशन की, यानी राज्यों की दखल अंदाजी की अब इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दखल अंदाजी मतलब राज्यों को अब हस्तक्षेप इसमें करना पड़ेगा इस बढ़ती हुई बीमारी को रोकने में। द स्टडी नोट्स, स्टडी ये नोट करती है, द स्टडी नोट्स, स्टडी नोट करती है मतलब ये बयान करती है या ये बातें हमें बताती है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 15.3% ऑफ द पॉपुलेशन और 136 मिलियन पीपल, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना है यहाँ से। 15.3% ऑफ द पॉपुलेशन और 136 मिलियन पीपल, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो कम से कम 15.3% पॉपुलेशन या फिर 136 मिलियन लोग हैव, इसके लिए वर्ब बना है। इन लोगों के पास है, क्या है? प्री डायबिटीज है, मतलब 15.3% या फिर 136 मिलियन लोगों को प्री डायबिटीज है, डायबिटीज से पहले के सिम्टम्स है। अकॉर्डिंग, ये किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द सर्वे, उस सर्वे के अनुसार, वो सर्वे जो अभी ICMR ने किया था। विच, यहाँ पे ये विच प्रोनाउन बना है, किसका? सर्वे का प्रोनाउन बना है। तो मतलब हम लोग मान सकते हैं, इट भी इसकी जगह पे मान सकते हैं अगर ये नया सेंटेंस होता तो ये सर्वे असेस्ड मतलब होता है आकलन करना। तो इस सर्वे ने असेस किया था, इस सर्वे ने आकलन लगाया था। अ सैंपल मतलब सैंपल, नमूना ऑफ इंडिविजुअल होते हैं अकेले लोग। तो विच यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, असेस्ड यहाँ पे वर्ब बन गया, और वर्ब बन गया तो अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स, ये पूरा का पूरा नाउन है इसके लिए, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो इस स्टडी ने आकलन किया था इंडिविजुअल के सैंपल का, एजेड, जिनकी एज थी, एजेड पास्ट टेंस में, जिनकी एज थी 20 ईयर्स एंड अबव, 20 साल या उससे ऊपर की एज थी। मतलब इस स्टडी ने आकलन किया था इंडिविजुअल के सैंपल्स का, वो इंडिविजुअल जिनकी एज 20 साल या उससे ऊपर थी। द हाईएस्ट प्रिविलेंस मतलब होता है प्रचलन, और ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। द हाईएस्ट प्रिविलेंस ऑफ डायबिटीज, यहां से यहां तक का पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, मतलब डायबिटीज का सबसे ज्यादा प्रचलन इज इसके लिए वर्ब है, सबसे ज्यादा प्रचलन है इन गोवा में। कितना है? 26.4% पॉपुलेशन वहां की डायबिटीज से अफेक्टेड है। द स्टडी वॉन्स, द स्टडी सब्जेक्ट बन रहा है, वॉन उसके लिए वर्ब बन रहा है, और इसके बाद हमें क्या चाहिए? या तो नाउन या प्रोनाउन। द स्टडी वॉन्स ऑफ एन एक्सप्लोजन ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके लिए, नाउन है ना एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड करना वर्ब होता है, एक्सप्लोड वर्ब होता है, और एक्सप्लोजन नाउन होता है। सो स्टडी हमें चेतावनी देती है एक विस्फोट की ऑफ डायबिटीज केसेस, डायबिटीज के केसेस के एक विस्फोट की चेतावनी देती है इन स्टेट्स, उन राज्यों में विद लोअर प्रेवलेंस, जहां पे कम प्रचलन है। मतलब इस स्टडी में हमें चेतावनी दी गई है कि उन राज्यों में जहां पे डायबिटीज का प्रचलन कम है, डायबिटीज कम है, वहां पे भी आने वाले फ्यूचर में एक डायबिटीज का विस्फोट हो सकता है, अचानक से लोगों में डायबिटीज फैल सकती है। कौन से ऐसे राज्य हैं? सच एज मतलब जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। इन कब हो सकती है? द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आने वाले कुछ साल में। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आने वाले कुछ साल में। इन पौंडीचेरी एंड दिल्ली, पौंडीचेरी और दिल्ली में डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज केसेस, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ से, डायबिटीज और प्री डायबिटीज केसेस। अच्छा, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में अगर ज़्यादा जानना है कि क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, टेंस का भी वीडियो है, उसमें भी डिटेल में बता रखा है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के केसेस आर, ये इसके लिए वर्ब बन रहा है, डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के केसेस है नियरली इक्वल, लगभग बराबर। डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के केसेस लगभग बराबर है। कहाँ है? इन पौंडीचेरी एंड दिल्ली, दिल्ली में। तो देखिए ये यहाँ से पढ़ेंगे, डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के केसेस लगभग बराबर है, नियरली मतलब होता है लगभग, बराबर है कहाँ पे?
पांडिचेरी या फिर दिल्ली में। सो द डिजीज, इसलिए ये बीमारी, द डिजीज सब्जेक्ट है, इज है, इज आ गया यहाँ पे, बी की फॉर्म आ गई। अब आगे या तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा या फिर आईएनजी के साथ आएगा कंटिन्यूशन शो करने के लिए। द डिजीज इज स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मतलब होता है या तो स्थिर होना या फिर मजबूत होना, तो हम दोनों यहाँ पे मीनिंग मान सकते हैं। इसलिए ये डिजीज मजबूत हो रही है। जब भी आईएनजी आता है तो वहां पे रहा वर्ड जरूर आता है, और इज है तो प्रेजेंट है तो रहा है, मतलब ये डिजीज मजबूत हो रही है। सेज बोलते हैं, सेज प्रेजेंट टेंस में इसलिए बोलते हैं। अगर यहाँ पे होता सेड तो बोलते थे या बोला था। सेज बोलते हैं, कौन बोलते हैं? द स्टडीज फर्स्ट ऑथर, इस स्टडी को करने वाले पहले ऑथर, जिनका नाम है डॉक्टर रंजीत मोहन अंजना, प्रेसिडेंट है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के। तो मतलब ये स्टडी को करने वाले जो फर्स्ट ऑथर है डॉक्टर रंजीत मोहन अंजना, ये बोलते हैं द डिजीज इज स्टेबलाइजिंग, कि ये डिजीज और ज़्यादा मजबूत हो रही है, ये बीमारी और ज़्यादा गहरी होती जा रही है या फिर स्थिर हो रही है। दोनों में से हम कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 36% हैव हाइपरटेंशन, 36% से ज़्यादा लोगों के पास हाइपरटेंशन है, यानी एक्सट्रीम टेंशन है, स्ट्रेस में वो लोग हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में है। वाइल 11.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायबिटिक। अब देखिए वाइल बता रहा है जबकि, मतलब एक तरफ तो इंडिया की 11.4% पॉपुलेशन डायबिटिक है, इज हमेशा है को शो करता है। मैंने बताया था इसके बाद या तो एडजेक्टिव आता है या फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, पैसिव वॉइस होता है, या फिर आईएनजी फॉर्म में आता है, कंटिन्यूशन शो करता है। सो एक तरफ तो इंडिया की पॉपुलेशन 11.4% डायबिटिक है, जबकि 15.3% प्री डायबिटीज है। रेशियो, रेशियो मतलब होता है अनुपात, रेशियो ऑफ डायबिटिक टू प्री डायबिटिक पीपल इज 1:1। अगर हम डायबिटिक से प्री डायबिटिक लोगों का रेशियो देखें, अनुपात देखें, तो वो 1:1 है दिल्ली में। यानी दिल्ली में डायबिटिक और प्री डायबिटिक दोनों लोग 1:1 के अनुपात में हैं, मतलब जितने लोग डायबिटिक है उतने ही प्री डायबिटिक है। 1:1.2 इन महा, और महा में अगर देखें, महा शायद महाराष्ट्र को बोला गया है, महाराष्ट्र में अगर देखें तो 1:1.2 है। 1:1.5 इन हरियाणा, हरियाणा में 1:1.5 है, एंड 1:3.8 इन यूपी, और यूपी में 1:3.8 है। यानी यूपी में सबसे ज्यादा लोग प्री डायबिटिक है, जिन्हें डायबिटीज होने वाली है। 35% ऑफ पीपल हैव हाइपरटेंशन, 35% ऑफ पीपल ये सब्जेक्ट बन रहा है, हैव इन लोगों के पास है, 35% लोगों के पास है, क्या है? हाइपरटेंशन, अत्यधिक तनाव है। एंड और 81% टू डाइस्लिपिडेमिया, डाइस्लिपिडेमिया है। डाइस्लिपिडेमिया क्या होता है? एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का एबनॉर्मल लेवल। कोलेस्ट्रॉल वो हार्मोन होता है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है। तो मतलब 35.5% लोगों के पास तो हाइपरटेंशन है और 81.2% लोगों के पास डाइस्लिपिडेमिया है। वाइल जबकि 28.6% इंडियंस हैव, ये 28.6% इंडियंस सब्जेक्ट बनाए, हैव वर्ब बनाए, इनके पास क्या है? जनरलाइज्ड ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, जबकि 28.6% इंडियंस के पास मोटापा है, मतलब 28.6% लोग मोटे हैं। 39.5% हैव एब्डोमिनल ओबेसिटी, जबकि 39.5% लोगों के पास सिर्फ एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी सिर्फ पेट का मोटापा है। मतलब बाकी लोग तो 28.6% लोग जनरलाइज्ड मोटे हैं, मतलब जनरल तरीके से मोटे हैं, हर तरीके से। 39.5% लोग सिर्फ पेट से मोटे हैं, यानी सिर्फ उनकी तोंद लटक रखी है, वैसे वो मोटे नहीं है। इसका सोर्स क्या है? मेटाबॉलिक, मतलब ये कहाँ से लिया गया है ये रिसर्च, ये पूरी स्टडी? मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया, ICMR इंडिया बी, यहाँ से ये सोर्स लिया गया है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसके जितने भी हार्ड वर्ड्स है वो सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल ET से ऑनलाइन को आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए ET से ऑनलाइन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके ET से ऑनलाइन फैमिली का एक मेंबर बन जाइए ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।